नमस्कार। ये वीडियो उन लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है जो डाउट में हैं कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब करनी है आफ्टर बीटेक या फिर पब्लिक सेक्टर में जाना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है जिनको गाइड करने के लिए घर में कोई नहीं है, या जिनके मम्मी पापा या फिर भाई बहन कोई भी मतलब ग्रेजुएट या ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है कि वो अपने बच्चे को गाइड कर सकें कि उन्हें किस फील्ड में जाना चाहिए। तो मैं पीएसयू के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। पीएसयू और गवर्नमेंट जो जॉब्स रहती हैं वो किस तरीके से अलग होती हैं। पीएसयूज़ कितने प्रकार के होते हैं, वहाँ हमारा सैलरी स्ट्रक्चर कैसा रहता है, और कौन कौन से हमारे प्रमुख पीएसयू हैं, और पीएसयू गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में क्या क्या अंतर है। तो ये समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं पीएसयू की। पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या फिर हिंदी में अगर हम बात करें तो हम भारत सरकार का उपक्रम इसको बोलते हैं। ये जो भारत सरकार के उपक्रम होते हैं, इसमें जो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी रहती है वो 50% से ज़्यादा रहती है। 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी का मतलब ये है कि जो मेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी रहती है वो गवर्नमेंट रहती है। अब पीएसयू कितने प्रकार के होते हैं। पीएसयू को अगर हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयूज़ होते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पीएसयूज़ होते हैं। तो हम सेंट्रल की ही बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयू को 3 पार्ट्स में मेजरली डिवाइड किया गया है। जो सबसे अच्छे परफॉर्मिंग पीएसयूज़ होते हैं उनको महारत्न बोलते हैं। फिर आते हैं हमारे नवरत्न, फिर आते हैं मिनी रत्न। मिनी रत्न में भी 2 टाइप के होते हैं, मिनी रत्न 1, मिनी रत्न 2। अब इनका क्राइटेरिया क्या होता है कि कौन सा पीएसयू महारत्न है या होगा, कौन सा पीएसयू हमारा नवरत्न होगा। ये एक्चुअल में कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं। लाइक इनका पिछले 3 साल से जो पिछले 3 साल में प्रॉफिट है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा होना चाहिए, ये कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए, या पिछले 3 साल में प्रॉफिटेबल होना चाहिए। इस तरीके से ऐसा कुछ क्राइटेरिया रहते हैं। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन इम्पोर्टेंट है कि महारत्न की वैल्यू ज़्यादा रहती है, उसके नीचे नवरत्न आते हैं, उसके नीचे मिनी रत्न। तो इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट पीएसयूज़ की जैसे हम बात करें तो हमारे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट पीएसयूज़ हैं जिनका देश के विकास में काफ़ी योगदान है। लाइक एनटीपीसी, आईयूसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, पावर ग्रिड। इसके अलावा जो हमारे एसबीआई बैंक्स वो भी पब्लिक सेक्टर में ही आते हैं। अब जैसे अब बात करते हैं कि पीएसयू में आप किस तरीके से आ सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को पता ही है कि अगर आपने बीटेक किया है या एमटेक किया है तो आप गेट का एग्ज़ाम देके गेट के स्कोर के बेस पे पब्लिक सेक्टर में एज अ असिस्टेंट इंजीनियर या फिर एज अ असिस्टेंट मैनेजर आ सकते हैं। इसके अलावा आप नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की अगर बात करें तो डिप्लोमा जो होल्डर्स रहते हैं वो एग्ज़ाम देकर पब्लिक सेक्टर में आते हैं। लाइक एनटीपीसी अलग एग्ज़ाम कराता है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। बाकी अलग अलग पीएसयूज़ भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। और आजकल कुछ जो पीएसयूज़ हैं वो डायरेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग का एग्ज़ाम
कंडक्ट कराते हैं, जैसे HPCL वगैरह। तो यहाँ आने के 2 ही तरीके हैं, या तो आपको गेट क्वालिफाई करके आना पड़ेगा, गेट में रैंक आपकी अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा है या तो जो PSU अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं तो उनका एग्ज़ाम क्लियर करके आप PSU में जॉब पा सकते हैं। PSU में सैलरी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो PSU में सैलरी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा रहता है। सैलरी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सैलरी स्ट्रक्चर में हमारा बेसिक पे रहता है। बेसिक पे स्टार्टिंग बेसिक पे, जैसे आप गेट के थ्रू आते हैं तो आपका स्टार्टिंग बेसिक पे एज अ इंजीनियर पे 50,000 रहता है। बेसिक पे का मतलब है बाकी जो भी आपके अलाउंसेस हैं वो उसी बेसिक पे कैलकुलेट किए जाएंगे। जैसे पब्लिक सेक्टर में आपको बेसिक सैलरी के अलावा DA मिलता है, DA के अलावा आपका HRA रहता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ रहती हैं, पेट्रोल अलाउंस रहता है, आपका मोबाइल अलाउंस रहता है। मोबाइल अलाउंस जैसे आपको हर 3 साल पे या हर 2 साल पे जो भी उस PSU की पॉलिसी है उसके बेस पे आपको मिलता है। वैसे ही आपका लैपटॉप अलाउंस वगैरह भी रहते हैं, फर्नीचर अलाउंस भी रहते हैं, LTC रहते हैं, लीव ट्रैवल कंसेशन, या फिर अलग अलग तरह के रहते हैं। तो अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा सैलरी पैकेज PSU में ऑफ़र होता है। और गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में अलाउंसेस थोड़े कम रहते हैं। सैलरी उनका भी अच्छा रहता है लेकिन अलाउंसेस वहाँ कम रहते हैं, मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट वहाँ नहीं मिलता है जितना आपको पब्लिक सेक्टर में मिलता है। PSU में मेडिकल फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी रहती हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में किसी को जानते हैं तो आप उनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं वो केवल और केवल ज़्यादातर में वाइफ और चिल्ड्रंस को ही दी जाती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द PSUs में क्या रहता है कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं वो अगर माता पिता आपके डिपेंडेंट हैं तो वो उनको भी दी जाएंगी। ये बहुत अच्छा पॉइंट रहता है यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर में। इनके मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें तो बड़े बड़े हॉस्पिटल से टाई अप रहता है जिसे हम एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स बोलते हैं। आपको अगर कुछ भी होता है तो आप उन हॉस्पिटल्स में जाइए, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट या जो भी आपका है इलाज होता है, और जितना भी बिल है वो कंपनी पे करती है। जबकि गवर्नमेंट्स की बात करें तो ख़ासतौर से अगर मैं बात करूँ स्टेट गवर्नमेंट में ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको कभी नहीं मिलेंगी। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आपको ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी जितनी मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको PSU प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं कि PSU सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में क्या अंतर रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट नौकरी की। प्राइवेट नौकरी में आपको बड़ी बड़ी पोस्टें दी जाएंगी, लाइक मैनेजर या जो भी है, लेकिन सैलरी पोस्ट के अकॉर्डिंग शूट नहीं करेगी। मतलब कहने का मतलब है कि आपको पोस्टें तो बड़ी बड़ी दे दी जाएंगी लाइक मैनेजर, और हो सकता है कि आपका सैलरी सिर्फ 20,000 रुपये हो या फिर 25,000 रुपये हो। प्राइवेट नौकरी की ख़ास बात ये रहती है कि प्राइवेट में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको सैलरी अच्छा नहीं मिलेगा। वो बहुत रेयर ही स्टूडेंट्स रहते हैं जिन्हें काफ़ी हाई पैकेज मिलता है, लाइक लाखों में या करोड़ों में। उनको अगर एक्सेप्शनल को अगर छोड़ दें हम तो बाकी सब का एवरेज ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहता है वहाँ, लेकिन सैलरी पैकेज इतना अच्छा नहीं रहता। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में
सैलरी अच्छा है बट इंफ्रास्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज में अच्छा नहीं है। आप देखेंगे उनके ऑफिसेज वगैरह, अगर मेट्रो सिटीज़ या फिर जो न्यूली बिल्ट ऑफिसेज अगर उनको छोड़ दिया जाए तो मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज हैं वो काफ़ी ख़राब स्थिति में आपको मिलेंगे। आप अपने आसपास भी देख सकते हैं। पब्लिक सेक्टर में क्या रहता है, आपको ये दोनों चीज़ें अच्छी मिलती हैं। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा मिलता है और आपको सैलरी भी अच्छी मिलती है। तो अगर बात करें वर्क कल्चर की, वर्क कल्चर पब्लिक सेक्टर में काफ़ी प्रोफेशनल रहता है। प्रोफेशनल की बात करें तो यहाँ करप्शन नाम मात्र का ही होता है। गवर्नमेंट ऑफिसेस के बारे में तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने खुद ही वहाँ एक्सपीरियंस किया होगा। यहाँ आपको करप्शन करने की भी ज़रूरत नहीं है और करप्शन होता भी नहीं है। आपको इतना सफिशिएंट सैलरी और सुविधाएं दी जाती हैं कि आपको मतलब मन ही नहीं करेगा। और ऑफिस एनवायरनमेंट की तो मैं बात कर चुका हूँ कि ऑफिस एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा रहता है, प्रोफेशनल रहता है। हाँ, PSUs का एक ड्रॉबैक नहीं, कुछ कमी ये हो सकती है कि वो आपको सिटीज़ में नहीं मिलेंगे। उनके ऑफिसेज वगैरह मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ द सिटी रहते हैं। उसका रीज़न ये है कि पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स को बनाने के लिए काफ़ी बड़ी जगह की ज़रूरत पड़ती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट लैंड को ही परचेज़ करने की कोशिश की जाती है। तो इतनी बड़ी मात्रा में आपको जगह आउट ऑफ द सिटी ही मिलेंगी। तो एक ये ड्रॉबैक आप बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द इनके जो यूनिट्स रहती हैं वो आउट ऑफ द सिटी रहती हैं। थोड़ा अगर आप बात करें कि स्टेबिलिटी गवर्नमेंट जॉब्स में भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में भी अगर आप ग्रेड 1 ऑफिसर हैं तो भी आपका स्टेबिलिटी इतना ज़्यादा नहीं रहता है। अगर हम बात कर लेते हैं बड़ी बड़ी गवर्नमेंट जॉब्स की, लाइक IAS IPS, तो इनका लाइफ भी इतना स्टेबल नहीं रहता है। बहुत क्लोज से मैंने देखा है। जैसा हम सोचते हैं फैसिलिटीज़ मिलती हैं नो डाउट, लेकिन टेंशन भी काफ़ी मिलता है। लाइफ इतनी स्टेबल नहीं रहती है जितना हम सोचते हैं कि हम एक ही जगह पोस्ट रहेंगे और 9 to 5 जॉब करेंगे। कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, कभी भी किसी का भी फ़ोन आ सकता है, कभी भी कुछ सिटी में प्रॉब्लम हुआ तो कभी भी मतलब रैंडम आपको 24 घंटे तैयार रहना पड़ता है। तो ऐसा स्टेबिलिटी की बात नहीं कर सकते कि इन जॉब्स में काफ़ी स्टेबिलिटी रहती है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत रहता है लेकिन चलता है इतना। तो अगर हम ओवरऑल बात करें, अगर आपको अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छा वर्क कल्चर चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर में आप काम करना चाहते हैं, थोड़े भीड़ भाड़ जगह से थोड़ा दूर काम करना चाहते हैं, आपको अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए, आपको कम करप्शन वाला क्षेत्र चाहिए, आप 2 नंबर के पैसे के पीछे नहीं जाते हैं, देन PSU आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। PSU के लिए प्रिपेयर करिए, गेट को क्वालिफाई करने, अच्छी रैंक से क्वालिफाई करने की कोशिश करिए, या फिर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो फिर इनके एग्ज़ाम निकालिए और यहाँ आप पब्लिक सेक्टर में आ सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स भी आपको अच्छा जॉब सिक्योरिटी देती हैं नो डाउट। पब्लिक सेक्टर भी आपको उतना ही जॉब सिक्योरिटी देता है जितना कि आपको गवर्नमेंट जॉब्स में मिलती है। अब कुछ लोग पब्लिक सेक्टर को सेमी गवर्नमेंट सेमी प्राइवेट बोलते हैं, तो अब
वो उन लोगों की समझ है एक्चुअल में। वो आपने एग्ज़ाम्पल सुना ही होगा कि गिलास आधा भरा है। अब जिसके पास नहीं है वो बोलेगा कि आधा खाली है, जिसके पास है वो गिलास वो बोलेगा आधा भरा हुआ है। तो वो सिचुएशन रहती है। तो वही है, आप तैयारी करिए और PSU में आ सकते हैं। धन्यवाद।